हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों, ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड मेरी चौथी वीडियो है, जिसमें मैं आपको सोशियोलॉजी का जो थर्ड यूनिट है आपका, उसके मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बताए थे आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा को परिभाषित कीजिए तथा विशेषताएं लिखिए। ये क्या हुआ था बेटा, जब मैंने मोस्टिंग दी थी इसकी सोशियोलॉजी की, तो उसमें ये क्वेश्चन छूट गया था। तो ये ना समझें कि पता नहीं कहाँ से मैम ने दे दिया। तो आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लघु के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा पढ़नी है किसके अनुसार? बोगार्ट्स के अनुसार। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो प्रतिस्पर्धा का क्वेश्चन है वो कितने टाइप से आता है, ये देख लें आप लोग। तो एक आता है कि ये जो मैंने लिखा है, एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आता है, इसको प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता के नाम से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। कैसे? प्रतियोगिता के कार्यों की विवेचना कीजिए, प्रतिस्पर्धा के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए, या विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा की परिभाषा दीजिए। समाज सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा दोनों पर ही निर्भर हैं। इस कथन का मतलब प्रतियोगिता आ जाए या प्रतिस्पर्धा आ जाए, सीधा सीधा आपको तो ये समझना है। तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन लिखना है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार है इनकी परिभाषा कि जो प्रतिस्पर्धा एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है कि उसकी मांग को क्या कर सके, पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। तो ये परिभाषा हो गई आपकी बोगार्ट के अनुसार। आप इसको ऐसा समझ लें कि जैसे आजकल क्या होता है कि देखिए कंपटीशन बच्चों में कितना बढ़ रहा है, कितने बच्चे हैं लेकिन जॉब क्या है, बिल्कुल कम। मतलब आप ये समझ सकते हैं। तो सीधा मतलब क्या निकल रहा कि देखिए जॉब है कम, बच्चे हैं ज़्यादा, तो क्या होता है, कंपटीशन देखिए हाई हो रहा है। ये है इसका प्रतिस्पर्धा का मतलब। देखिए यहाँ पे लिखा है जो प्रतिस्पर्धा क्या होती है, समाज को क्या करने लगती है, विघटन करने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति क्या होने लगता है, देखिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के भाव पाए जाते हैं। जिससे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को पीछे छोड़कर क्या करने लगता है, स्वयं आगे बढ़ता है। इसमें अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा में क्या होने लगता है, समाज में विघटन उत्पन्न करती है। देखिए मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था अभी कि जो बच्चे हैं अधिक कंपटीशन, तो कोई बच्चा ये थोड़ी चाहेगा कि हमारा छोड़ के किसी दूसरे का हो जाए। सबको ही पढ़ाई करता है, तो सब लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। चलिए अब पढ़नी है आपको विशेषताएँ। विशेषताओं से पहले आप एक चीज़ सुन लें। हमने क्या है, बीए वाले बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो आप लोग ज्वाइन कर लें। और आपने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो इतना तो आपको करना ही करना है। चलिए अब विशेषताएँ और पढ़ लेते हैं इसकी। देखिए पहली विशेषता है आपकी 2 या अधिक व्यक्ति। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया था, जॉब का, कि जॉब देखिए बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है और बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा उसके जॉब पाने के लिए। तो ये समझ लें कि वस्तु बिल्कुल नाम मात्र के बराबर, उसे पाने के लिए बहुत लोग, बहुत ज़्यादा। अब जैसे जॉब ही पाने के लिए ले लो तो उसमें एक व्यक्ति तो कंपटीशन करेगा नहीं, 2 या अधिक व्यक्ति। तो एक ये हेडिंग ले ली अपन लोगों ने कि इसमें आप लोग समझ सकते हैं क्या लिखना है। देखिए आपको मैंने जो एग्जांपल दिया, देखिए कंपटीशन करते हैं तो क्या कंपटीशन आप लोग अकेले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब उसमें 2 या 2 अधिक व्यक्ति होंगे, या बहुत सारे, 2 नहीं होंगे, बहुत होंगे, तो ये आप ये समझ प्रतिस्पर्धा होगी। तो उसमें क्या है, देखिए आप प्रतिस्पर्धा किससे करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से। अगर प्रतिस्पर्धा तब होती है जब तक सामने कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो आप क्या अकेले करेंगे? कंपटीशन ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, तो उसमें अकेले तो कुछ नहीं होने वाला ना। ये है। फिर है आपका अहिंसात्मक प्रक्रिया। तो आपको इसमें ये अहिंसात्मक प्रक्रिया नहीं, ये हिंसात्मक प्रक्रिया है बेटा। तो इसमें आपको ये लिखना है कि जो हिंसात्मक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा की क्या है, प्रमुख विशेषता है। इसमें क्या होता है, प्रतियोगी जो होता है वो एक दूसरे का क्या करते हैं, ध्यान रखे बगैर, मतलब उनका ध्यान नहीं रखते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
वो अपने लक्ष्य के प्राप्त के लिए, मैंने जैसे आपको बताया कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देखिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ऐसा समझ लें कि प्राप्त करने के लिए, चाहे वो अच्छा उसका तरीका अच्छा हो, गलत हो, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, सामाजिक हो, उसे कुछ मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो तो याद रखता है, इसलिए हिंसात्मक प्रक्रिया भी होगी। फिर है आपकी निरंतर प्रक्रिया, ये देखिए थर्ड, देखिए निरंतर प्रक्रिया आपको नाम से चलती है, निरंतर चलती रहती है। देखिए जो प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है बेटा जिसमें प्रतिस्पर्धा ना पाई जाती हो, जैसे कि देखिए सामाजिक के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, संस्कृति, मतलब जो ये क्षेत्र है, कभी ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, कभी रुक नहीं सकती, सभी क्लियर। फिर आपको बताना है सहयोग का अभाव, ये रहा आपका चौथा, सहयोग का अभाव। देखिए मैंने संगठन में आपको बताया था, जब विघटन पढ़ाया था, देखिए जब विघटन होता है तो सहयोग ही नहीं होगा। आप ये समझ लें, जो मैंने विघटन बताया था जस्ट ये उसी का रूप है, आप ये समझ लें। तो जब इसमें एक दूसरे का ध्यान ही नहीं रखता, कोई संगठन ही नहीं, तो सहयोग किस बात का होगा। तो क्लियर हो गया कि इसमें सहयोग का अभाव होता है। वैसे ही तालमेल का, जब सहयोग नहीं होगा तो तालमेल कैसे बनेगा, क्लियर हो गया। अब आपको बताना है पर इसमें क्या होता है, जो योग्यता तथा कुशलता में वृद्धि होती है। लेकिन इसमें अब देखिए जैसे कोई भी काम हो या कोई भी ऐसी बात हो कि उसमें बुराइयां कितनी भी हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एक अच्छाई ना हो। तो देखिए इसमें एक अच्छाई ये दिख रही है, जैसे एक यूनिट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सभी लोगों की प्रशंसा होगी। लेकिन वही अगर यूनिट को हम अलग अलग कर दें, तो आप ऐसा याद रखो कि जैसे 10 लोग हैं, अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है या ये। लेकिन अगर ये लोग अलग अलग काम करने लगें तो हम लोग को पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत योग्य है, ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इसमें ये पता चल जाता है, आपको इसमें ये लिखना है। फिर बताया इसमें श्रम विभाजन, ये देखिए ये दिख रहा है आपको श्रम विभाजन। फिर देखिए एकता का भी इसमें अभाव होता है। क्यों, देखिए जब सहयोग नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, जब वो अलग ही अलग होते हैं तो एकता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर देखिए अनुकूलन क्या होता है, इसमें अपने अनुसार बन जाता है, जैसा उसको वातावरण वो चाहेगा वैसे ही अपना कर लेगा। फिर देखिए गतिशीलता, देखिए ये मैंने आपको बाकी एकता, अनुकूलन, ये गतिशील, ये देखिए आपकी कॉमन हेडिंग है, मैंने पहले भी बताई थी। जैसे कि ये सहयोग का अभाव, तालमेल, ये आपकी कॉमन हेडिंग है बेटा। और भी आपको जो याद आती जाए तो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो ना भी हो आप वो भी लगाएं, थोड़ा ध्यान से कि कौन किस में आ सकती हैं। देखिए जो नई हेडिंगें होती हैं हर क्वेश्चन में, मैं आपको सिर्फ उसी का एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जो पुरानी हेडिंग होती है, जो पुराने क्वेश्चन में लेके आती हूँ, उसको मैं चेंज नहीं करती। वो मैं इस वजह से नहीं करती हूँ कि हो सकता है मैं बार बार चेंज करूँ, मेरे वर्ड भी चेंज हो, तो इससे क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो जो मैंने पहले बता दिया आप उन्हीं पर याद रखें, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका प्रतिस्पर्धा का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका विचलित व्यवहार। तो ये क्वेश्चन है आपका विचलित व्यवहार। ये क्या होता है बेटा, लघु के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जॉनसन के अनुसार इनकी परिभाषा है कि जो विचलित व्यवहार केवल, 1 सेकेंड रुकिए, चलिए केवल क्या होता है इसमें, विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें नियमों का क्या होता है, जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है। जो विचलित व्यवहार होता है इसमें क्या होता है, जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है। देखिए इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप ले लें कि पहले क्या होता था, जब दुल्हनें आती थी तो कितना लंबा घूंघट डालती थी, कम से कम जितना उसका शरीर होता था उतना ही लंबा डलवा दिया जाता था। अब वो ढांकना चाहे तो भी, ना ढांकना चाहे तो भी। आजकल क्या होता है, जानबूझ कर नहीं ओढ़ती हैं। देखो कि वो आ गई शादी में, उन्होंने कहा हम तो इधर ही रखेंगे, हमें नहीं ओढ़ना, तो क्या होता है, जानबूझ कर देखो उल्लंघन होता है। तो ये इसका मतलब जो विचलित व्यवहार है, जानबूझ कर देखो अपन लोग उल्लंघन कर रहे हैं, पुरानी रीति रिवाजों का अपन लोग क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको हम लोग दूसरे शब्दों में पढ़ लेते हैं कि जो विचलित का शाब्दिक अर्थ ये होता है, शाब्दिक रूप कह लें,
इसका अर्थ होता है पृथक होना, मतलब अलग होना, अथवा उल्लंघन करना। इसका अर्थ यह है कि जो क्या होता है कि जो व्यवहार किसी समूह में मान्यता प्राप्त नियमों से भिन्न अथवा उल्लंघन के रूप में होते हैं। जैसे रीति रिवाज को ही ले लो, चलते हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम विचलित व्यवहार कहते हैं। क्लियर? चलिए ये हो गई आपकी परिभाषा। अब आपको पढ़ना है विशेषताएं। तो पहली विशेषता है आपकी लोचपूर्ण का होना। मैंने आपको जब संगठन था तभी बताया था लोचपूर्ण का क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन। तो इसमें ये ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बताया था लोचपूर्ण में कि जो ऐसे नियम जो आसानी से बदले जा सकें। क्लियर? तो इसमें जैसे रीति रिवाज को ही ले लें तो अपन लोग कुछ बदल देंगे कि समय के अनुसार ये चेंज होने चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसीलिए कौन सी हेडिंग आ जाएगी आपकी, लोचपूर्ण का होना। फिर है आपकी सेकंड वाली गतिशील का होना। ये देखिए रिपीट ही है। इसमें आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो पुरानी कुप्रथाएं, अंधविश्वास वगैरह ये चल रही थी रूढ़िवादी, तो क्या हो रहा है, इनका गतिशील हो रहा है। तो ये लिख सकते हैं आप इसमें। तो इसमें आप ये भी लिखेंगे कि जो आपकी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, पुराने रीति रिवाज थे, समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं, उसमें नए नए अच्छे बदलाव आ रहे हैं, ये है। तो इसका क्या मतलब, ये गतिशील हो गई आपकी। फिर आपको बताना जो सामाजिक मूल्यों का क्या हो रहा है यहाँ पर, उल्लंघन। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मूल्य लिखा है, तो आप लोग ये मूल्य ये ना समझे कि पैसे हैं। इसमें ये है कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज थे, धर्म थे, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आजकल उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो हमारे सामाजिक मूल्य थे उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। अब मूल्य हमने आपको बताया, जैसे पुराने हमारे रीति रिवाज, धर्म, इस चीज़ का। क्लियर? अब आपको बताना है, देखिए 4 है आपकी असमान प्रवृत्ति। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं असमान प्रवृत्ति को, जैसे हमारे रीति रिवाज थे, हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारे अनुसार तो ये सही होगा, लेकिन यदि दूसरे का अपन लोग मत लें या तीसरे का लें, तो ज़रूरी थोड़ी कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरा भी सोचे। तो इससे क्या होता, असमान प्रवृत्ति होती, एक मत नहीं होता किसी का। क्लियर? अब आपको बताना है, देखिए नवचार, मतलब नवचार का मतलब नए नए देखिए आचार विचार होते हैं और नई नई सोच, भाव, स्वभाव, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर आपको बताना है, देखिए पलायनवाद, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे कोई क्षेत्र में कोई सामाजिक कुरीतियाँ, संस्थाएं हैं, आप उनका क्या कर सकते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, तो आप उनसे दूर मतलब अलग होने के लिए आप क्या करने लगते हैं, दूसरे क्षेत्र में पलायन कर लेते हैं। ये आप समझ सकते हैं इसमें। फिर आपको बताना, देखिए अनियंत्रण प्रक्रिया है ये देखिए अनियंत्रित प्रक्रिया इस तरीके से, जैसे हम अपन लोगों को ही ले लो कि जैसे हम लोग रीति रिवाज का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं जानबूझकर, तो उसमें क्या है कि ये नियंत्रण नहीं कर सकते, लो बच्चे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो कैसी प्रक्रिया हो गई ये, अनियंत्रण प्रक्रिया। फिर आपको बताएं, देखिए क्रमबद्ध का अभाव। अब देखिए क्रमबद्ध इसमें किस तरीके से, ये कॉमन हेडिंग है, जब कोई एक साथ यानी कोई अलग अलग ही जा रहा है तो क्रमबद्ध कहाँ से हो गई इसमें। फिर देखिए तालमेल, अरे जब तालमेल कुछ जब अलग ही अलग जा रहे हैं तो तालमेल कैसे होगा, ये भी कॉमन हेडिंग है आपकी। देखिए अगर आपको धोखे बाई चांस से ये आपको विचलित व्यवहार भूल जाए, एक तो भूलना नहीं चाहिए आपको, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सामाजिक जो मैंने आपको विघटन बताया है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? प्रतिस्पर्धा, देखिए मैंने जो आपको सामाजिक विघटन बताया, प्रतिस्पर्धा बताया, विचलित व्यवहार बताया, तो उसमें कुछ हेडिंगें जो आपकी क्या थी, कॉमन थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि पता नहीं कि मैम एक जैसी करवाई, तो बेटा इनका है ज़रूर अलग अलग मकसद, लेकिन इनका काम करने का उद्देश्य तो एक जैसा है ना, अलग अलग रहना, अलग अलग जा रहे हैं तो मतलब एक ही, लेकिन सभी सेम नहीं है, कुछ कॉमन हेडिंग है, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। तो जो आपकी बेटा 3rd यूनिट थी वो मैंने करवा दी है कंप्लीट। अगली वीडियो में जो दूंगी उसमें आपकी 4th यूनिट होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया, तो आप ज्वाइन ना किया हो तो आपने अभी तक, तो आप ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।